जय हिंद बच्चों, मैं राधा मीना संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो 2 दिन का वीडियो नहीं आया था, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मैं वीडियो बना ना पाई, इसलिए मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, संधि। हम लोग 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्णमाला और शब्द। ठीक है, आज हम नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं संधि। ठीक है, संधि। अब देखिए 2 दिन थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, तबीयत खराब हो जाने के कारण में क्या है उसको नहीं पढ़ा पाई आप लोगों को, उसके लिए सॉरी, है ना। आज हम नया टॉपिक कौन सा? संधि की बात करते हैं। संधि की बात करते हैं तो संधि होती क्या है? संधि होती क्या है? संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। बोले जोड़ेंगे किसको? बोले जोड़ेंगे वर्णों को। किसको जोड़ेंगे? संधि का मतलब होता है जोड़ना। बोले जोड़ेंगे किसको? जोड़ेंगे वर्णों को। कैसे? देखें, यहाँ हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे है ये राम प्लस अवतार। ठीक है, राम प्लस अवतार की बात करते हैं तो ये राम, इसमें अवतार। ठीक है, तो एक वर्ण ये है और एक वर्ण ये है, तो इसको बोला जाता है पूर्व पद। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व पद। ठीक है, और इसको बोला जाता है पर पद। पर का मतलब है बाद वाला पर या दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ठीक है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, ठीक है, या तो जो विकार हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसको बोलते हैं संधि। क्या बोला हम लोगों ने कि ये है पूर्व पद, ये है पूर्व पद और ये है पर पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से कौन सा विकार हुआ? ये विकार हो गया। यानी छोटा छोटा मिलकर क्या बना दिया? बड़ा। तो इन दोनों के विकार से जो मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ है राम, इसमें से अवतार, तो इन दोनों के मेल से कौन सा विकार हुआ? ये वाला विकार हुआ। अब यहाँ हम लोगों ने क्या रख दिया है? राम बड़ा तार, ये शुद्ध व्यंजन में है तो हो जाएगा रामावतार। ठीक है, अब ये जो है, ये जो शब्द बना संधि के साथ बना। क्या बना है? संधि के साथ बना है, इसलिए इसको बोला जाता है संधि युक्त। भाई इसमें संधि है कि नहीं है? ये संधि है तो इसको बोला जाता है संधि युक्त। तो जो शब्द बनता है वो बनता है संधि युक्त शब्द बनता है। और जब हम इस संधि युक्त शब्द को अलग कर देते हैं, ये मान लो इसको हमने इस तरीके से अलग कर दिया, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। क्या करें? विच्छेद, तोड़ दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने? तोड़ दिया। देखो, एक ये पूर्व पद है और ये पर पद है, इन दोनों के मेल से ये जो विकार उत्पन्न हुआ, दिख रहा है आपको? छोटा छोटा मिलकर क्या बना? छोटा छोटा मिलकर बना रहा बड़ा। तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ या जो परिवर्तन हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम? संधि। अब ये जो शब्द बना है ये कहलाएगा संधि युक्त शब्द, और जब इस संधि युक्त शब्द को तोड़ देते, अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। तो परिभाषा समझ में आई? क्या बोल रहे हैं? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को या परिवर्तन को बोलते हैं संधि। और जब हम इस संधि को तोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं संधि विच्छेद, और जब बनाया जाता है तो ऐसे शब्द को बोलते हैं संधि युक्त शब्द कहते हैं। परिभाषा आप देखेंगे कि 2 वर्णों के मेल या विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब हम बात करते हैं संधि के भेद या प्रकार की बात करते हैं। क्या करते हैं? संधि के भेद या प्रकार की हम बात करते हैं। तो संधि के मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि की। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी कि जो संधि होती, संधि, ये जो संधि होती है अधिकांश कितने से मिलकर बनेगी?
ये मिलकर बनेगी आपका 11 + 33, यानी 44 से ही मिलकर क्या बनेगी, अपनी संधियाँ बनेगी। जितनी भी संधियाँ बनेगी वो किससे मिलकर बनेगी, 11 और 33, यानी ये 44 से मिलकर हमारी क्या बनेगी, संधियाँ बनती हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे, बोले स्वर संधि की, तो नाम से पता चल रहा स्वर संधि, स्वर संधि। तो हमने कुल टोटल कितने स्वर पढ़े थे, 11 पढ़े थे। स्वर की बात कर रहे हैं, स्वर संधि की बात करते हैं ना, तो 11 स्वर थे। तो बोले 11 के बाद यदि 11 कोई भी आ जाता है, स्वर संधि, स्वर के परे स्वर, यानी छोटा बड़ा, ई उ री, ए आई ओ औ, उसी के सामने यदि इस 11 के परे 11 आ जाए, यानी स्वर के बाद यदि स्वर आ जाता है, या तो इसके बाद ये आ जाए, 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 कोई भी आता है, स्वर के परे स्वर आ जाता है, तो स्वर में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है, स्वर संधि। क्या बोल रहे हैं, नाम ही स्वर, भाई स्वर का स्वर से परिवर्तन, तो स्वर संधि क्या है, स्वर का स्वर से मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्वर का स्वर से मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए परिभाषा में क्या होती है, स्वर के बाद ये स्वर आता है, स्वर के परे यदि स्वर आता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभी हम एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करें, ये देखिए यहाँ हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल, ये लिखा कविंद्र, सपोज ये कविंद्र है, तो देखिए कवि, ई की मात्रा, ये इंद्र, तो स्वर के परे स्वर आया कि नहीं आया, तो स्वर के परे स्वर आने पर ये स्वर में जो विकार उत्पन्न हुआ है उसको क्या बोलते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं कि स्वर के परे स्वर आए, स्वर के बाद यदि स्वर आता है तो इस स्वर में जो परिवर्तन हुआ उसको क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए आप, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कविंद्र। तो स्वर के बाद स्वर आ जाए, ये देखो स्वर के बाद स्वर आ जाए, है ना, यहाँ देखो छोटा के बाद बड़ा, है ना, यहाँ पर देखिए बड़ा के बाद बड़ा, तो कहने का मतलब स्वर के बाद स्वर आ जाता है तो जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 11 का 11 से मेल, यानी जब हम इन 11 का इस 11 से मेल अलग अलग तरीके से करते हैं तो उस दौरान हमारी संधियाँ बनेगी 5 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की बनेगी, 5 प्रकार की। क्या बोला है, स्वर के पर स्वर आ जाने पर जो स्वर में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब इन 11 का अलग अलग प्रकार से मेल करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से मेल करते हैं, तो हम कितने प्रकार की संधियाँ बनाएंगे, 5 प्रकार की संधियाँ बनाएंगे। पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, चौथी यण स्वर संधि और 5वीं अयादी स्वर संधि। तो हम क्या कर रहे हैं, स्वर का स्वर से मेल कर रहे हैं, तो स्वर का स्वर से मेल करने के बाद तो स्वर में जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। तो इन 11 का अलग अलग प्रकार से मेल करने पर हम 5 प्रकार की संधियाँ बनाते हैं। कौन कौन सी, एक है आपकी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है, अब हम सबसे पहली बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि। अब नाम से ही पता चल रहा है भाई, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता, दीर्घ स्वर संधि। तो देखो कि यदि छोटा या बड़ा के सामने, यहां मैं आपको बता देती हूं, है ना, देखिए आप यहां पर बड़ा, ई उ अब ये बोल रहा है कि दीर्घ स्वर संधि क्या बोलती है कि यदि छोटा या बड़ा के सामने छोटा या बड़ा आ जाए, क्या बोला इन्होंने कि छोटा या बड़ा के सामने
छोटा या बड़ा आ जाता है तो क्या बनेगा? बड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से छोटी या बड़ी के सामने छोटी या बड़ी आ जाएगी तो क्या बनेगा? बड़ी बनेगी। ठीक है, छोटू या बड़ू के सामने छोटो या बड़ू आ जाए तो क्या बनेगा? ऊ। और री के सामने यदि री आ जाता है तो क्या बनेगा? बड़ी री बनता है। ठीक है, हमारी बात समझ में? तो क्या रहा? लघु या दीर्घ के सामने लघु या दीर्घ आ जाता है तो जो है जो संधि बनेगी कौन सी बनेगी? दीर्घ स्वर संधि बनती है ना। लघु या दीर्घ, ये लघु या दीर्घ के सामने तो लघु या दीर्घ आ जाता है तो क्या बनेगा? दीर्घ स्वर संधि। ये देखिए दोनों के सामने आ जाता है। तो यही बात कर रहे हम कि यदि छोटा या बड़ा के सामने छोटा लघु या दीर्घ के सामने लघु या दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि। लघु या दीर्घ के सामने लघु या दीर्घ आ जाएगा तो बड़ी। ऊ और ऊ के सामने ऊ और ऊ आ जाएगा तो ये, और री के सामने री आ जाएगा तो ये बन जाएगा। तो ये हो जाता है दीर्घ स्वर संधि। देख रहे हैं हम बड़ा इन चार के कॉम्बिनेशन से ये बना, इन चार के साथ ये बना, इन चार के साथ ये बना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि यदि छोटा के सामने छोटा आया तो भी बड़ा बनेगा, छोटा के सामने बड़ा आया तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा के सामने छोटा आया तो भी बड़ा बनेगा, और बड़ा के सामने बड़ा आया तो भी क्या बनेगा? बड़ा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं ई के सामने यदि ई आई तो भी बड़ी बनेगा। ये देखें, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ऊ या ऊ के सामने ऊ आ जाएगा तो बड़ो, ऊ के सामने ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और री के सामने यदि री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ी री बनता है। तो देख रहे हैं यदि इसके सामने आया तो भी ये बनेगा, इसके सामने आया तो भी ये बनेगा, इसके सामने आया तो भी ये बनेगा, और इसके सामने ये आया तो भी क्या बनेगा? बड़ा। तो इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखें यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ देखो परम धन अर्थ परमार्थ, चंद्र धन अस्त चंद्रास्त, बीज धन अंकुर बीजांकुर। अब इसको मैं आपको बता देती हूँ कि इसको जैसे मान लो आपके एग्जाम में आया बीजांकुर, अब आपको ये समझ में नहीं आएगा संधि तोड़ी कैसे जाए, तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये जो बीज है इसमें आप देखो हम बड़ा की मात्रा आ गई, तो बड़ा की मात्रा आ गई तो हम चार जगह छोटा के साथ छोटा, छोटा के साथ बड़ा, बड़ा के साथ छोटा, और बड़ा के साथ में बड़ा चार रख देंगे, और ये हो जाए कुर। अब आप देखेंगे कौन सा शब्द बन रहा है, यहाँ पर डॉट लगा दो। अब देखें कौन सा? बीज धन अंकुर, यानी बीज का अंकुरण होना। तो देखो ये तो हो गया बीज। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका? बीज हो जाएगा। ये हो गया बीज। तो देखें ये तो हो गया बीज, और ये हो जाता अंकुर। यदि हम ये तो बीज तो हो गया लेकिन अंकुर हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, बीजा गलत हो जाएगा, ये बीजा गलत हो जाएगा। तो जब हमको यदि संधि तोड़ना होती है तो हम क्या करते हैं? इन चार ऑप्शनों को रख दो। क्या करते हैं? इन चार ऑप्शनों को रख दो। जो सटीक शब्द बनता है वही उसका क्या हो जाता है? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाता है? उसका क्या हो जाता है? उत्तर हो जाएगा। जैसे आपसे बोला कि संधि विच्छेद कीजिए इसका, तो आप क्या करोगे कि ये जो है यहाँ बड़ा की मात्रा लगी तो हम इसकी जगह क्या करेंगे? इसमें हलंत लगा देंगे, और इसकी जगह क्या करेंगे? ये चार ऑप्शन रख दो। जो इसका जो सटीक यानी सार्थक अर्थ हो रहा है, ये टूटने के बाद उसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, वही उसका उत्तर हो जाए। मैंने आपको बोला है ये बीज तो हो गया लेकिन अंकुर कोई शब्द नहीं होता है। जब ये अंकुर नहीं होगा तो ये भी अंकुर नहीं होगा, तो दो तो वैसे ही हट गए, और ये बीजा नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीज धन अंकुर होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये आ जाएगा इस ये जैसे ये बीज प्लस अंकुर, ये बीजांकुर। अब देखो यहाँ वन धन आच्छादित, वनाच्छादित यानी वन से ढका हुआ, ज्ञान धन आवरण, ज्ञानावरण। ठीक है, त्रिभुज धन आकार, त्रिभुजाकार। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अभी वही मैंने आपको बोला है कि मान लो ये लिखा त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार एग्जाम में पूछा गया कि त्रिभुजाकार का संधि विच्छेद कीजिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये बड़ा की मात्रा यहाँ लगी हुई है तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज
हलंत लगा दो यहाँ पर, बड़ा, चारों ऑप्शन रख दो, छोटा के साथ छोटा, छोटा के साथ बड़ा, बड़ा के साथ छोटा और बड़ा के साथ में बड़ा रख दो और ये कार हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो तो कौन सा शब्द बन रहा है, त्रिभुज तो बन रहा है लेकिन आकार नहीं होता, आकार होता है, तो आकार नहीं होगा तो ये तो दो हट ही जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये बीजा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये होगा बीज, त्रिभुज, धन, आकार, तो क्या बन जाएगा, त्रिभुजाकार। देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज तो बन गया लेकिन आकार नहीं होता, आकार होता है ना, इस तरीके की हम बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार की हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन चारों में जब भी कोई एग्जाम्पल आते हैं किसके आके, तो आप क्या करोगे, इसमें आप देखो बड़ा की मात्रा, तो बड़ा की मात्रा की जगह 4 ऑप्शन रख दो, जो उसका आंसर बनता है वही उसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन, ये देखें, बड़ा के साथ बड़ा, निशा धनंत, निशांत, रेखा धनंश, रेखांश, ठीक है, विद्या धन अनुसार, विद्यानुसार, द्वारका धनधीश, द्वारकाधीश। अब जैसे लिखा द्वारकाधीश, द्वारका काधीश। ठीक है, अब ये हो जाएगा द्वार का, ये 4 ऑप्शन रख दो इसकी जगह, धीश। ठीक है, अब ये हो जाएगा द्वार धन अधीश। देखें तो द्वारक नहीं होता, द्वारका होता है, तो ये द्वारका और ये हो जाएगा अधीश, तो क्या बन जाएगा, द्वारकाधीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा के साथ, देखो छोटा के साथ बड़ा, द्वारका धन अधीश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, द्वारकाधीश बन जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें, बड़ा के साथ बड़ा, महाधनाशय, महाशय, मदिरा धनालय, मदिरालय, चिंता धनातुर, चिंताधुर, काराधन आवास, कारावास हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम बात कर रहे हैं, दूसरा हो जाएगा कि यदि ई और ई के सामने ई और ई आ जाएगी तो क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। ठीक है, तो जैसे ई के सामने यदि ई आया तो भी बड़ी बनेगा, ई के सामने बड़ी आए तो भी बड़ी बनेगा, बड़ी के सामने ई आया तो भी बड़ी बनेगा, और बड़ी के सामने बड़ी आता है तो क्या बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, बड़ी बनता है। ये चीज तो लघु, और लघु के सामने लघु आ गया तो भी दीर्घ, लघु के सामने दीर्घ आया तो भी दीर्घ, दीर्घ के सामने लघु आया तो भी दीर्घ, और दीर्घ के सामने दीर्घ आया तो भी क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, यहाँ पर ये है अभिधन इष्ट की बात करें, अभिधन इष्ट की बात करते हैं, तो आप देखेंगे ये अ ब ई धन इष्ट, तो हमने क्या बोला कि लघु के सामने यदि लघु आ गया तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो हो जाएगा ये, तो हो जाएगा अभिष्ट, ये इसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभिष्ट। ठीक है, देखो रवि धन इंद्र, रविंद्र, मणि धन इंद्र, मणिंद्र, और कवि धन इंद्र, कविंद्र हो जाएगा। अब देखते हैं, मान लो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, कविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, फिर वही वाली चीज मैंने जो अभी आपको पहले बताई, इसमें क्या हो जाता है, 4 ऑप्शन रख दो, ई के सामने ई के सामने बड़ी, इसके सामने और इसके सामने ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको आधा ना, हम जानते हैं इंद्र जो हो जाएगा, बड़ी की मात्रा तो आएगी नहीं, इंद्र में बड़ी की मात्रा तो आएगी नहीं, तो ये दो तो हट ही जाएंगे। और कवि में देखा, कवि में बड़ी की मात्रा नहीं आती है, इसलिए ये हट गया, तो आपको ये समझ में आ गया, ये हो जाएगा कवि और ये हो जाएगा इंद्र, तो हमेशा कविंद्र हो जाए। हमेशा याद रखें, जब भी जो इसका जो बनेगा, किसका, ई वाला, उसमें इंद्र जो रहेगा हमेशा छोटी की मात्रा में ही आता है। तो देखो अभिधनिष्ठ, रविधन इंद्र, मणिधन इंद्र और कविधन इंद्र। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा, यदि छोटी के साथ बड़ी आती तो क्या बनेगा, बड़ी। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, ये है हरिधन ईश, हरिधनीश, ये हाँ, इसमें ई की मात्रा और ये बड़ी की, तो हमने क्या बोल रहा है, छोटी के सामने यदि बड़ी आ जाती तो क्या बनेगा, बड़ी बनेगा, तो ये हो जाएगा हाँ बड़ी और शाह हो जाएगा।
ये मात्रा के रूप में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हरीश। तो हम क्या बोल रहे हैं, ई के सामने यदि ई आ जाएगा तो क्या बनेगा, बड़ी। तो दीर्घ स्वर संधि बनी, ये इसमें मात्रा के रूप में यहाँ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हरीश। तो हरीश का मतलब यहाँ होता है हरि का ईश, ईश्वर के। हमेशा याद रखिए संधि जो होती है, सारी संधियाँ जितनी भी संस्कृत से बनती है, यानी संधियाँ क्या है, सारे तत्सम शब्द। पहला तो क्या है, तत्सम शब्द है। दूसरा, जितनी भी अधिकांश संधियाँ बनेगी वो उपाधियों की बनेगी। आप देखिए हरीश है ना, ये सारी चीज। उसी प्रकार से हम बात करते हैं ग्रीश, है ना, गिरीश। तो गिरी धन ईश हो जाएगा तो हो जाएगा ग्रीश। ये देखो गी रा, इसमें ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। इन दोनों से मिलकर क्या बना देंगे, बड़ी। तो यह जाएगा गी री श, तो क्या बन जाएगा, ग्रीश बन जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लो आपके सामने लिखा रहता है परीक्षक। परीक्षक, मान लो परीक्षक, ये यदि आपके एग्जाम में आया परीक्षक क्या होता है, तो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो देखो बड़ी की मात्रा यहाँ है तो हम करेंगे प। अब 4 ऑप्शन इसके सामने रख दो, और ये हो जाएगा छक। ठीक है। तो परी का मतलब चारों ओर, परी वाली वो परी नहीं आएगा, बड़ी की मात्रा नहीं, परी का मतलब चारों ओर, तो ये हो जाएगा छोटी। तो ये हो जाएगा, ये कहाँ पर है, ये तो हो गए छोटी परी। अब परी, ये दो तो आएंगे नहीं, बड़ी की मात्रा वाली चीजें तो आएंगे नहीं। तो अब इक्षक का, इक्षक होता है ये, इक्षक का मतलब है देखने वाला, चारों ओर देखना। इक्षक का मतलब देखने वाला, तो परीक्षक का मतलब चारों ओर देखने वाला। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए आप यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर इसमें इसकी बात करते हैं, तो यह हो जाएगा परी, लेकिन ये छोटी की मात्रा हो जाएगी, ये नहीं बनेंगे। ठीक है। तो हमेशा परी धन इक्षक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, परीक्षक बन जाएगा। तो आपको जब भी हम कोई शब्द तोड़ते हैं तो शब्द का तोड़ने के बाद जो खंड बनता है, सार्थक अर्थ निकलता है, वही उसका उत्तर होता है, वही उसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि छोटी के सामने छोटी आए तो भी बड़ी, देखें छोटी के सामने बड़ी आए तो भी ये हो जाएगा हरीश, हरिधनीश, गिरिधनीश, परिधनिक्षक, है ना, मुनिधनीश्वर, मुनीश्वर। ठीक है, ये इसकी अपन बात करते हैं। फिर कपिधनीश, कपिश, है ना, कपिश हो जाएगा। फिर बड़ी के सामने छोटी आएगा, देखो सुधिधन इंद्र, सुधींद्र, महीधन इंद्र, महींद्र, देवी धनिच्छा, देवीच्छा, नारी धनिच्छा, नारीच्छा। अब बड़ी के सामने बड़ी आए तो भी बड़ी बनेगा, देखो मही, बड़ी के सामने बड़ी है, महीधनीश, महीश, नदी धनीश्वर, नदीश्वर, रजनी धनीश, रजनीश, सती धनीश, सतीश। ठीक है, इस प्रकार से आ जाता। अब हम बात करते हैं ऊ की, फिर वही वाली 4 ऑप्शन अपन बात करते हैं, चारों की ये बात करते हैं कि यदि ये ऊ के सामने ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, ऊ के सामने ये आया तो भी बड़ा ये बनेगा, यानी इन चारों के सामने जो भी आएगा तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा ही बनेगी, है ना। उसकी बात करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ये है भानु धन उदय, भानु धन उदय। तो ये देखे भा उ उदय, ये देखें आप इसके सामने ये आया तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा। ये देखें आप दय, ये देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा भानु दय। ठीक है, ये देखो बड़ा ऊ की मात्रा। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, जैसे ये है सुधनुक्ति, सुक्ति, लघुधनोत्तम, लघुत्तम, साधुधन उपदेश, साधु उपदेश। अब देखो ऊ के सामने बड़ा हुआ है तो भी देखो अंबुधन उर्मी, अंबु का मतलब है समुद्र, उर्मी का मतलब लहर, तो हो जाएगा समुद्र की लहर, तो समुद्र में। लघुधन, लघु का छोटी, उर्मी का मतलब लहर, छोटी लघु, छोटी लहर, तो लघुधन उर्मी, लघु उर्मी। सिंधुधर उर्मी, सिंधु उर्मी, तो सिंधु का मतलब समुद्र और उर्मी का मतलब होता है ये, इसमें लहर की बात करें। ऊ के सामने ऊ की हो जाएगा तो वधुधन उत्सव, वधुत्सव, भूधन उत्सर्ग, भूस्वर्ग, वधुधन उल्लास, वधुल्लास। देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो अब यदि जैसे मान लो आपको एग्जाम में दिया वधुल्लास का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करेंगे, फिर वही वाली कहानी, इस प्रकार से चारों रख दो, ये रख दिया,
वधु जो है देखें आप, ये वधु में बड़ू की मात्रा आती है तो दो तो आएंगे नहीं, ये आ गई और ये उल्लास, तो अपने आप देखें यदि ये आ गया तो ये नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वधूधन उल्लास। तो आंसर इसका हो जाएगा वधुल्लास। देखें यहाँ पर, तो यहाँ देखें वधूधन उत्सव, वधुत्सव, भूधन उत्सव, भूत्सव, वधूधन उल्लास, वधुल्लास। फिर ऊ के सामने ऊ आया, देखो भूधन ऊर्जा, भूर्जा, सरयुधन उर्मी, सरयुर्मी, भूधन सर्ग, भूसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है इसकी हम बात करते हैं, ये हो जाएगा री के सामने यदि री आता है तो क्या बनेगा, बड़ी री। याद रखिए, इसको बोला जाता है बड़ी री की बात करें। जैसे मान लो ये पितृधन ऋण की हम बात करते हैं, पितृधन ऋण की बात करें तो ये देखो पी, ये री, ये ऋण, मात्रा को हटा के अपन ने यहाँ रख दे, ये मात्रा ये यहाँ आ गई, ये दोनों को देखेंगे, री के सामने री आया तो क्या बनेगा, बड़ा री, ये बनेगा बड़ा री, ये हो जाएगा इस तरीके से बड़ा। तो देखेंगे यहाँ पर इसमें ये जो यहाँ आ जाएगी चीज़ें, तो एक जो हो जाएगा ये री यहाँ उतर गया, लेकिन बचा हुआ एक और री है वो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और ये इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो आंसर कैसे बनेगा इसका, इस तरीके से लेकिन शर्त हमारे जो है कंप्यूटर के अंतर्गत इस प्रकार की कोई मात्रा ना हो जाने के कारण आपको एग्जाम में क्या लिखा जाएगा, ये पितृ ऋण लिखा जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हमेशा याद रखें, री के बाद री आया तो क्या आना चाहिए, बड़ा री, तो ये हो जाएगा, इसके सामने ये आया तो क्या हो जाता है, बड़ा। आगे देखो, मैं एक और बात बता देती हूँ, ये मात्र प्लस ऋण। ठीक है, देखो ये मात्र, ये री के सामने, ये री के सामने री आ गया तो क्या बनेगा, बड़ा री बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रकार से ना। ये देखें आप, मात्र, अब ये जो है इसके नीचे एक ये ऋषि बैठ गया, इसके नीचे एक और ये ऋषि आ जाता है, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो, फिर मैंने आपको बताया कंप्यूटर में इस प्रकार कोई मात्रा ना होने के कारण क्या होता है, हमेशा किताबों के अंतर्गत कैसा लिखा रहेगा, इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, याद रखें। लेकिन यदि पीएससी मेंस में आपको यदि लिखने के लिए आता है कि मात्र जो है संधियुक्त शब्द बनाइए मात्र ऋण का, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर लिखना रहता है किसमें, पीएससी के मेंस के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।